फिल्म शुरू होती है किम्बरली के साथ, जो वेस्ट वर्जीनिया के जंगलों में सर्वाइवल रियलिटी शो शूट करने जा रही है। उस वक्त वो अपने मैनेजर से फोन पर बात कर रही है, जो गूगल मैप्स की तरह बता रहा है, बाएं मुड़ो, दाएं मुड़ो, सीधा जाओ। वो क्रॉस रोड्स पहुंचती है और उसके बॉस उसे कहते हैं, बेटा पेपर फैक्ट्री वाले रूट से जाना। किम्बरली अपनी गाड़ी उस तरफ मोड़ देती है, लेकिन आते ही नेटवर्क भाग जाता है। मोबाइल में बार बार नेटवर्क ढूंढते ढूंढते अचानक उसकी गाड़ी के सामने एक आदमी कूद पड़ता है और धड़ाम। किम्बरली का टेंशन मीटर हाई। वो गाड़ी से उतरकर सोचती है, अरे भाई तू ठीक है ना? वो आदमी सांस ले रहा है, लेकिन लग रहा है ज़ॉम्बी मोड ऑन है। किम्बरली हेल्प करने जाती है, तभी वो आदमी उसके होंठ को काट कर खा जाता है। किम्बरली चीखती है, मछलियां खाती है और भागने की कोशिश करती है, लेकिन सामने से एक और म्यूटेंट आ जाता है। ये बंदा 3 उंगलियों वाला है। हाँ, उसका नाम भी यही है। वो किम्बरली को पकड़कर चाकू से उसे आधा कर देता है और दोनों म्यूटेंट उसका आधा आधा हिस्सा लेकर ऐसे निकलते हैं जैसे पिज्जा का स्लाइस ले। सीन इतना डरावना है कि पॉपकॉर्न भी गिर जाए। इसके बाद सीन कट होता है डेल मर्फी पर, जो रिटायर्ड कर्नल है और ये शो होस्ट कर रहा है। शो का नाम है द अपोकलिप्स, मतलब सबका हाल खराब करने वाला शो। कुल 6 कंटेस्टेंट्स होने चाहिए, किम्बरली भी उनमें थी, लेकिन अब वो म्यूटेंट स्पेशल बन गई। माइकल नाम का लड़का शो को हैंडल कर रहा है और डायरेक्टर भी वही है। सब रेडी है शूटिंग के लिए, लेकिन किम्बरली मिसिंग। माइकल कहता है, नो वरीज, शुरू करते हैं। वो शो की दूसरी प्रोड्यूसर मारा को कहता है, मैडम आप ही कंटेस्टेंट बन जाओ। मारा भी राजी हो जाती है। जंगल में हर जगह कैमरे सेट कर दिए जाते हैं। कंटेस्टेंट्स के ऊपर भी एक एक कैमरा चिपका दिया जाता है। अब शो शुरू। डेल सबको कहता है, जंगल में खाना खोजो। 6 कंटेस्टेंट्स को अलग अलग टीम्स में बांट दिया जाता है। फुटेज में नील को दिखाया जाता है, जो उस वक्त तक टॉयलेट पर बैठा है। तभी पीछे से 3 उंगलियां म्यूटेंट आता है और उसका गला काट देता है। सीन कट। डेल जंगल में सेटअप कर रहा होता है। वो गाड़ी के पास जाता है और देखता है कि टायर में एरो घुसा। तभी उस पर और तीर चलने लगते हैं। डेल पेड़ के पीछे छिपता है। 3 उंगलियां म्यूटेंट उस पर कुल्हाड़ी फेंकता है। डेल बच जाता है और अपनी चाकू उस पर फेंकता है। चाकू सीधा उसके सीने में लगता है, पर म्यूटेंट खून चाटकर मुस्कुराता है। लेजेंड लेवल साइको। तभी एक और म्यूटेंट आकर डेल को पीछे से बेहोश कर देता है। दूसरी तरफ माइकल टीम ए को शूट कर रहा होता है। वो चाहता है कि शो वायरल हो जाए। जेक बोलता है, भाई मेरे घर वाले भी देखेंगे। ये सब मत डाल। एलेना इस मौके को मिस नहीं करना चाहती और माइकल को लाइन देती है। एलेना और मारा को एक टास्क मिलता है, नदी के पास जाकर उसे पूरा करना। दोनों दौड़ते दौड़ते टास्क पूरा कर लेते हैं, लेकिन मारा को माइकल और एलेना देखकर जलन हो रही है। एम्बर और जोन्सी को बारबेक्यू मिलता है। वो सोचते हैं ये भी टास्क होगा और उठा ले जाते हैं। मारा मीनवाइल एक घर के पास पहुंचती है। फोन खोजने के लिए अंदर जाती है। वहां उन्हें म्यूटेंट्स के परिवार की अजीब फोटो मिलती है। पा, माँ, सिस्टर, ब्रदर, सब एलियन जैसी शक्ल के। तभी अंदर चीख सुनाई देती है। सिस्टर माँ को डिलीवरी टेबल पर लेटाती है और म्यूटेंट बच्चा पैदा होता है। एलेना और मारा छुपकर देखते हैं, लेकिन सिस्टर उन्हें देख लेती है। दोनों दरवाजा बंद कर बेड लगाकर बैरिकेड बना लेते हैं। सिस्टर दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रही है, खिड़कियां सब बंद। दोनों सोचते हैं अब तो गए। वे टॉयलेट होद से भागने की कोशिश करते हैं। पा उन पर कुल्हाड़ी फेंकता है, जो मारा के सिर में लगती है। एलेना पीछे मुड़कर नहीं देखती, भाग जाती है। मां ट्रक लेकर आती है, मारा के शरीर को बांध देती है, उसकी उंगली काट कर फेंकती है और वो उंगली एलेना के पास गिरती है। एलेना चुपचाप छुपी रहती है। कैनिबल्स चले जाते हैं। एलेना भाग जाती है। मिशेल आरवी की तरफ लौटता है। एलेना अकेली रह जाती है। ब्रदर एलेना को देखता है। सिस्टर जल जाती है और अपने भाई को पीटती है। एलेना भाग रही है, सिस्टर पीछे चाकू लेकर। वो एलेना की पीठ में इतने वार करती है कि उसकी रीढ़ की हड्डी दिखने लगती है। एलेना वही मर जाती है। दूसरी तरफ डेल होश में आता है, खुद को उल्टा लटका हुआ पाता है। 3 उंगलियां म्यूटेंट नील को काटकर डिनर बना रहा है। पा और माँ ट्रक लेकर आते हैं और मारा की लाश छोड़ देते हैं। म्यूटेंट डेल को मारने ही वाला होता है, लेकिन डेल खुद को छुड़ाकर उसे घायल कर देता है। डेल एक दबंग सिपाही है और वो बिना डरे 3 फिंगर का सामना करता है। आखिरकार डेल उसकी बंदूक छीनकर उसे ठोक देता है। आरवी के अंदर मिशेल सारे कैमरे चेक कर रहा है। तभी अचानक आरवी अपने आप चलने लगता है। मिशेल सोचता है, अरे ये नील जला रहा होगा, लेकिन असल में ड्राइवर माँ और पा होते हैं।
दोनों मिशेल को पकड़कर उसकी जमकर धुनाई करते हैं। उधर एम्बर, जोन्सी और जेक मस्त बारबेक्यू खा रहे होते हैं। एलेना डर के मारे कांपती हुई वहां पहुंचती है और सब कुछ बता देती है। यहां एक सेकंड भी रहना खतरे से खाली नहीं। जोन्सी इसे शो की एक्टिंग समझकर हंस देता है। फिर एम्बर बारबेक्यू पर किम्बरली का टैटू देख लेती है और पता चलता है कि वो किम्बरली की टांग खा रहे थे। सबके होश उड़ जाते हैं और वो भाग निकलते हैं। आरवी तक पहुंचकर उन्हें कुछ नहीं मिलता। फिर सब पेपर मिल की तरफ जाने का फैसला करते हैं। डेल भी एक घर में पहुंचता है और वहां मिनार्ड से मिलता है। मिनार्ड गैस स्टेशन का मालिक है और म्यूटेंट्स के बारे में सब जानता है। वो बताता है कि ये म्यूटेंट्स इनब्रीडिंग और पेपर मिल के केमिकल वेस्ट का नतीजा है। लेकिन फिर डेल पर हमला कर देता है क्योंकि थ्री फिंगर उसका बेटा था। डेल वहां पड़ी डायनामाइट उठाकर मिनार्ड को गले लगाता है और धड़ाम, मिनार्ड टुकड़ों में बिखर जाता है। इसके बाद डेल युद्ध की तैयारी करता है। उधर बाकी चारों पेपर मिल की तलाश में है। अचानक जंगल से चीख सुनाई देती है। ब्रदर और सिस्टर उनका पीछा कर रहे हैं। नीना सबसे पहले भाग जाती है, दूसरों को छोड़कर। बाकी तीनों उनसे लड़ते हुए भाग निकलते हैं। भागते भागते नीना एक गड्ढे में गिर जाती है और फंस जाती है। वो खुद को बचाने के लिए सबको छोड़ देती है। इसके बावजूद जेक उसे ढूंढने का फैसला करता है। वो एम्बर और जोन्सी को मिल भेज देता है और खुद नीना की तलाश करता है। नीना की चीख सुनकर जेक उसे बचा लेता है, लेकिन उसका कंधा टूट जाता है। ट्रक की आवाज सुनते ही वो दोनों भागते हैं। भागते भागते वो नदी के किनारे पहुंचते हैं। सिस्टर उनके पीछे पहुंचकर गोली चलाती है। दोनों के पास भागने का और रास्ता नहीं होता तो वो नदी में कूद जाते हैं। एम्बर और जोन्सी भाग रहे हैं, तभी जोन्सी फंस जाता है। एम्बर उसे बचाने की कोशिश करती है लेकिन खुद भी फंस जाती है। पा और मां भी पहुंच जाते हैं। पा ब्रदर को पहला शिकार करने का मौका देता है। ब्रदर एक वार में उसे मार देता है। नीना और जेक बड़ी मुश्किल से मिल तक पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक छोटी लड़की का कंकाल मिलता है। नीना सोचती है कि वो लड़की म्यूटेंट्स से बचते हुए यहां छुपी रही और इंतजार में मर गई। डरी हुई नीना भागने लगती है, लेकिन जेक उसे रोकता है और कहता है, जोन्सी और एम्बर आने वाले होंगे, हमें इंतजार करना चाहिए। वो कई पीड़ितों की गाड़ियां देखते हैं और उनका आरवी भी। आरवी से मिशेल की चीखें सुनाई देती है। दोनों उसे बचाने आगे बढ़ते हैं। जेक अंदर जाता है और मिशेल का लाइव वीडियो देखता है। मां उसे बेरहमी से मार देती है। अब जेक को समझ आता है कि यह सब ट्रैप था। म्यूटेंट्स उन्हें पकड़ लेते हैं। होश में आने पर नीना खुद को डाइनिंग टेबल से बंधा पाती है और जेक म्यूटेंट्स का डिनर टाइम है और वो प्रार्थना करते हैं। ब्रदर जबरदस्ती नीना के मुंह में खाना ठूंसता है। अब पता चलता है कि ये फैक्ट्री उनका असली घर है। मां शरीर के टुकड़े ग्राइंडर में फेंक रही है और डेल छुपकर ये सब देख रहा है। डेल गलती से आवाज कर देता है। सब सतर्क हो जाते हैं। वो डायनामाइट से ब्रदर और सिस्टर को उड़ा देता है। डेल नीना और फिर जेक को आजाद कर देता है। मां और पा गुस्से में पहुंचते हैं। पा डेल पर कई बार तीर चलाता है। मां एक तेज औजार डेल की गर्दन में लपेट देती है। डेल का खून बह जाता है और वो मर जाता है। नीना बड़ी मुश्किल से मिल से भागती है। जेक गलती से ग्राइंडर वाले कमरे में पहुंच जाता है। मां और पा उसे मारने की कोशिश करते हैं। नीना उसकी चीख सुनती है और उसे बचाने पहुंचती है। वो पा की गर्दन में काटकर उसकी खाल नोच देती है। जेक पा को ग्राइंडर में धकेलने की कोशिश करता है और उसका एक हाथ काट देता है। मां जेक को खींच लेती है। तभी नीना एक लीवर खींचती है और एक बड़ा लकड़ी का लट्ठा दोनों को ग्राइंडर में धकेल देता है। मां और पा का कचरा हो जाता है। नीना और जेक कार में बैठकर भाग जाते हैं। अंतिम सीन में पता चलता है कि थ्री फिंगर अब भी जिंदा है। वो मारा की उंगली एक विकृत बच्चे को खिला रहा है और यही फिल्म खत्म हो जाती है।